तो आज बात करते हैं घातांक एवं करणी की। सर्ड्स एंड इंडिसेस। अक्सर ऐसे सवाल दिखते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनसे ये सवाल बस कुछ ही सेकंड में हल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल को देखिए। √7, फिर उसके अंदर √7, फिर से √7, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है अनंत तक। अब सवाल यह है, क्या इसे 3 सेकंड में हल किया जा सकता है? सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इस सेशन के खत्म होते होते इसका जवाब मुंह ज़बानी याद होगा। अच्छा, शॉर्टकट्स पर जाने से पहले बस 1 मिनट में बेसिक चीज़ें ताज़ा कर लेते हैं। ये सर्ड्स या करणी क्या हैं? अरे भाई, ये वो रूट हैं जो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होते, जैसे कि √7। और इंडिसेस, वो तो बस पावर हैं, घातांक, जैसे x का स्क्वायर। बस इतना ही काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो अब तैयार हो जाइए पहले पैटर्न के लिए। इसका नाम है इन्फिनिट मल्टीप्लिकेशन सीरीज। और सच बताऊं, ये शायद सबसे सबसे आसान ट्रिक है जो आज हम सीखने वाले हैं। अब इस इन्फिनिट सीरीज का लॉजिक समझना है तो सोचिए एक समंदर के बारे में। अगर उस समंदर से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो क्या समंदर बदल जाएगा? नहीं ना, वो तो समंदर ही रहेगा। बस यही लॉजिक यहां भी काम करता है। देखिए, मान लेते हैं कि इस पूरे सवाल का जवाब है y। अब क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, तो अगर हम पहले साथ को हटा भी दें तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी तो वही सवाल है, मतलब वो भी y के बराबर है। तो हमारा समीकरण क्या बना? y = √7y। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो y² = 7y हो गया। और अब y से y कट गया तो क्या बचा? y = 7। है ना कमाल का लॉजिक? तो बस इसी लॉजिक से हमारा पहला नियम बनता है। जब भी कोई नंबर खुद के अंडर रूट से बार बार अनंत तक गुणा हो रहा हो, तो जवाब हमेशा हमेशा वही नंबर होगा, मतलब x। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्का गणित है। तो जो सवाल हमने शुरू में देखा था, √7, √7, √7 अनंत तक, उसका जवाब क्या हुआ? जी हां, इसका जवाब है सिर्फ 7। बस इतना ही। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, देखा और जवाब दिया। लेकिन 1 मिनट रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमेशा हमेशा उन 3 डॉट्स पे ध्यान देना है। वो जो डॉट 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 होता है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि सीरीज इन्फिनिट है या फाइनाइट। जरा यहां देखिए, बाईं तरफ है इन्फिनिट सीरीज डॉट 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 के साथ। इसका जवाब तो सीधा है, वही नंबर यानी 5। लेकिन दाईं तरफ देखिए, यहां ये 3 बार के बाद रुक गई, कोई डॉट 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 नहीं है। और जैसे ही ये रुक जाती है, खेल बदल जाता है। अब हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर है बहुत आसान। जवाब होगा a की पावर में 2 की पावर n -1, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब यहां a क्या है? a है हमारा नंबर जो रूट के अंदर है, और n मतलब वो नंबर कितनी बार आया है। चलिए इसको अपने उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। √5, √5, √5। तो हमारा a क्या हुआ? 5। और n, गिन लीजिए 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, तो n हुआ 3। अब 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। बस अब फॉर्मूले में सब कुछ रख दीजिए, तो ये बना 5 की पावर 8 - 1/8। मतलब हमारा फाइनल जवाब आया 5 की पावर 7/8। बहुत अच्छे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस तो अब एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न पर, जहां प्लस या माइनस का साइन आता है। इसका राज छिपा है नंबर को तोड़ने में। तो अगर सवाल ऐसा हो तो क्या करेंगे? √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये भी जा रहा है अनंत तक। जाहिर है यहां पर वो पहले वाली ट्रिक तो काम नहीं करेगी। इसके लिए एक अलग तरीका है, और तरीका बहुत मजेदार है। करना बस ये है कि जो नंबर दिया है, जैसे यहां 12 है, उसे 2 ऐसे हिस्सों में तोड़िए जो लगातार आते हों, क्रमागत गुणनखंड। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। 4 और 3 लगातार आते हैं, है ना? बस हो गया काम। अब नियम सुनिए।
अगर सवाल में प्लस का साइन है तो जवाब होगा बड़ा वाला फैक्टर, और अगर माइनस का साइन है तो जवाब होगा छोटा वाला फैक्टर। ये देखिए, यहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है। प्लस वाला सवाल है √12 प्लस √12 प्लस डैश डैश डैश। हमने 12 को तोड़ा 4 गुणा 3 में, प्लस है तो जवाब हुआ बड़ा वाला नंबर यानी 4। और अगर सवाल में माइनस होता √12 माइनस √12 डैश डैश डैश, तो जवाब होता छोटा वाला नंबर यानी 3। कितना सिंपल है। ठीक है, ये तो तब हुआ जब नंबर आसानी से टूट गया। लेकिन अब दिमाग में सवाल आएगा कि अगर नंबर ऐसा हो जो लगातार फैक्टर्स में टूटे ही ना, तब क्या करेंगे? घबराइए नहीं, ऐसी अटूट प्रॉब्लम्स के लिए भी एक मास्टर की है, एक मास्टर फॉर्मूला। उदाहरण के लिए ये सवाल देखिए, रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस अप टू सो ऑन। अब 11 को क्या हम दो लगातार नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो यहीं पर काम आता है हमारा मास्टर फॉर्मूला, और वो है अंडर रूट में 4a + 1 और फिर रूट के बाहर प्लस या -1, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2। याद रखने वाली बात यह है कि अगर सीरीज में प्लस है तो हम +1 इस्तेमाल करेंगे, और अगर माइनस है तो -1। और सबसे अच्छी बात, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है, चाहे नंबर 12 हो या 11, ये सब पर चलेगा। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। अगर इन्फिनिट मल्टीप्लिकेशन है √x तो जवाब सीधा x। अगर फाइनाइट मल्टीप्लिकेशन है तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला। अगर प्लस या माइनस वाली सीरीज है और नंबर टूट जाता है √12 + √12 तो फैक्टर्स वाला तरीका। और अगर नंबर नहीं टूटता √11 + √11 तो हमारे पास है मास्टर फॉर्मूला। तो आखिर में एक बात याद रखिएगा, ये जो शॉर्टकट्स हैं ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सब पैटर्न पहचानने का खेल है। एक बार सवाल का पैटर्न पकड़ में आ गया तो जवाब तो खुद ब खुद सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।